नमः शिवाय। आपने माँ को तो दिल में उतार ही लिया है। मैं आपको इस वीडियो में माँ के गले में जो मुंड माला है उसके बारे में बताती हूँ। माँ के सिर से पाँव तक 2 माला है। सोचिए कौन कौन सी। आपने गले की तो मुंड माला सोच लिया होगा, एक और माला है माँ के शरीर में। अच्छा बताऊँगी, आप सोच लीजिए, 1 मिनट रुक के मैं बताती हूँ। माँ के गले में जो पहली माला है वो मुंड माल है, वो माँ के गले में है, जिसमें 51 या तो 51 या 108 खोपड़ियों की मुंडों की माला है। वो खोपड़ियों की माला है। अब ये क्या है? ये संस्कृत के 51 अक्षर हैं, जो संस्कृत के अक्षर हैं। इन्हीं 51 अक्षरों से बीज मंत्र बने हैं। जो जैसे आप सुनते हैं ना बीज मंत्र पे, मैंने आप पहले भी वीडियो में आपको समझाया हुआ। ये बीज मंत्र जो हैं, इन्हीं से पूरे ब्रह्मांड के साउंड सिस्टम चल रहा है। पूरे जो ब्रह्मांड में जो ध्वनि का जो सिस्टम है वो इन्हीं बीज मंत्रों से है। पूरी ध्वनियाँ जो आप मुझे सुन रहे हैं, हम कोई मंत्र कर रहे हैं, उससे है। दैट मीन्स इसमें, और जिसमें ओमकार मतलब ओम की जो वाइब्रेशन है, ओम का साउंड है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो माँ के गले में ये मुंड की जो माला है वो इन्हीं संस्कृत के 51 अक्षरों को रिप्रेजेंट करती है। ये अक्षर बीजाक्षर हैं और ये स्पेशली ओमकार रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो अब से आप माँ के जब तस्वीर को देखेंगे, स्वरूप को देखेंगे, तो समझ जाइएगा कि गले में जो मुंड है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप देवी को जितना समझेंगे उतना ज़्यादा कहते हैं कि उनका ध्यान कर पाएंगे। अब दूसरी माला कहाँ है माँ की? सोचो 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 सोचो। माँ के कमर पे अगर आप ध्यान देंगे तो माँ के कमर में कटे हाथों की मतलब यहाँ तक के आप देखेंगे कि यहाँ तक के कटे हुए हाथों की पूरी माला है जो वो अपने कमर में पहनती हैं। हाथ क्या है? हाथ है जिससे हम सबसे ज़्यादा कर्म करते हैं। कर्म से आपको मुक्त करने के लिए माँ ये माला पहनती है। आज आप शायद पहली बार इसको सुन रहे होंगे या शायद आपने सुना भी होगा, पर मुझे सुनाने में बहुत मज़ा आ रहा है कि माँ जो कमर में हाथ की माला पहन रही है वो आपको आपके कर्मों से दूर ले जाने के लिए, मतलब आपने अपना कर्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथों से कर रहे हैं, तो कर्म को काट करके माँ को अर्पित कर दिया। ठीक है, माँ को अर्पित कर दिया तो आप तो कर्म बंधन से मुक्त हो गए ना। तो यानी कि माँ आपको जन्म और कर्मों के बंधन से मुक्त करके मोक्ष की तरफ ले जाती है। और ये भी इससे बहुत बड़ा आपको ये संदेशा मिलना चाहिए कि हर कर्म पे, आप जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे या बुरे, उस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका है? हमारी माँ का है, हमारी देवी माँ का है। तो अच्छे कर्म कीजिए। माँ सब देख रही है। ठीक है, ये छोटा वीडियो इसीलिए बनाया है। और भी कुछ बातें आपको बताऊंगी मैं, जैसे जैसे मुझे ध्यान आता जाएगा माँ के स्वरूप का, कुछ चीज़ें कुछ बातें जो ज़रूर शेयर करूँगी। नमः शिवाय।